क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फियर क्या है? अगर आप ये समझते हैं कि एक्सीडेंट से किसी को डर लगता है, मरने से किसी को डर लगता है और ये सबसे बड़ा डर है तो आप बहुत गलत हैं। दुनिया में सबसे बड़ा फियर जो लोगों को सताता है वो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के सामने, भीड़ के सामने, ग्रुप के सामने बोलना, प्रेजेंट करना, ये सबसे बड़ा फियर है। और आप जानते हैं ये फियर क्यों है लोगों के बीच में? एक सबकॉन्शियस लेवल पर इस प्रकार की भावना या धारणा बनी हुई है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, शायद मेरी बात लोगों को पसंद नहीं आएगी, शायद लोग मेरी बात को सुनने के बाद मेरे पे हँसेंगे। और एक फ़ियर के कारण से नर्वसनेस की एक भावना लोगों के अंदर जग जाती है। लोगों को जो टॉपिक के ऊपर बोलना होता है वो लोग भूल जाते हैं और सडनली वो अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के साथ होता है। रिसर्च कहता है 70% से भी ज़्यादा लोगों के साथ दुनिया में फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। तो इसलिए घबराएं नहीं, अगली बार अगर आपको कहीं पे कोई टॉपिक पे, कहीं ग्रुप में कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो कभी नहीं घबराएं। कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। नंबर 1, अपने टॉपिक को जानें। आपका टॉपिक क्या है? आपको किस विषय के ऊपर बोलना है, उस विषय को समझने की कोशिश करें। उस विषय के प्रति जो मटेरियल है, जो उसके प्रति कोई इंफॉर्मेशन है, जो उसके प्रति कोई डिटेल्स हैं, जो उसके प्रति कोई फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को जमा करें। जब आपने ये फैक्ट जमा किए तो नंबर 3, आप उसको प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस मिरर के सामने कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस अपने घर में किसी सिबलिंग के साथ कर सकते हैं, या अपने स्पाउस के साथ कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। आप उन्हें ऑडियंस समझें और उनके सामने अपने उस टॉपिक को बोलने का प्रयास करें, या मिरर के सामने अपने आप को बोलने का प्रयास करें। नंबर 4, ये प्रोसेस में आप अपने आप को चैलेंज करें और उन्हें भी बोलें कि आपको चैलेंज करें, आपसे सवाल पूछें, आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछें और आप उन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें। और इस पूरे प्रोसेस में आप विजुलाइज करें कि लोग आपको सुन रहे हैं, आपको सुनना पसंद कर रहे हैं और आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। विजुलाइज करें और इस विजुलाइजेशन प्रोसेस में आप एक चीज कभी ना भूलें कि प्रेजेंटेशन हमेशा 100% सक्सेसफुल नहीं होती। इसलिए आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उस प्रेजेंटेशन में खुश रहें और ये इमेजिन करें कि अगली बार जब आप प्रेजेंट करने के लिए जाएं, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी। इस बिलीफ के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी कॉन्वर्सेशन या अपनी पब्लिक स्पीकिंग को करें। इस प्रोसेस को अगर आप रोज अपने साथ फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। नमस्कार।